थोड़ा सा एक और बता दूं, यहाँ मेरे हुआ के याद आ गया। एक बाप ने मुकदमा डाला था अदालत में। बाप ने मुकदमा डाला था अदालत में। जज ने पूछा बेटे पे क्यों केस कर रहा है। जज साहब खर्चा चाहिए। जज ने कहा ये इसमें केस डालने की क्या जरूरत है, ये तो बेटे का हक है, देगा। हम कह देंगे, कोर्ट फैसला देगा इस बात को, वैसे नहीं देगा तो ये तो हक है। वानगी जी मुझे चाहिए। बाकी मेरी बात सुनो, मैं एक फैक्ट्री मालिक हूँ, मेरे पास बहुत सारी फैक्ट्रियां, इतना माल है कि अगर मेरा पूरा शहर भी खाए ना तो नहीं बीतेगा, इतना माल है। तो फिर क्यों बेटे को परेशान कर रहे हो, केस डालो। मुझे केस करना है और खर्चा लेना है महीना के महीना। बेटे को बुलाया और तेरा बाप है भाई तुझ पे केस कर रहा है, किस बात पे? मेरी और मेरे बाप की तो कोई लड़ाई नहीं है, मोहब्बत है हमें तो बाप बेटा में। और किस बात पे डाल रहे हैं केस? नु खर्चा मांग रहे हैं महीने का। वान की मेरे बाप पे तो इतना हुआ है कि मैं खर्चा मांगू यहाँ से, इतना माल है। और मेरे बाप के लिए भाई मेरी जो कमाई है वो भी बाप की है, बाप की जो कमाई वो भी मेरी। तो बाप ने कहा मुझे खर्चा चाहिए हर महीने। तो जज ने पूछा पता कितना खर्चा बांधे? 100 रुपया महीना। जज परेशान, अरे 100 रुपये महीने, इतना मालदार आदमी, आखिर 100 रुपया महीना का हुक्म दे दिया। तो बाप ने कहा शर्त है इसमें मेरी, 100 रुपये महीने की शुरू होते ही तारीख को एक दिन पहले अपने हाथ से देगा और अपनी बीबी के सामने देगा। 100 रुपये हर महीने देगा, एक तारीख आने से पहले एक दिन पहले देगा, अपने हाथ से देगा और अपनी बीबी के सामने देगा। तो बेटे ने कहा इसमें क्या परेशानी है, रोज दूंगा, हर महीने दूंगा, तारीख एक तारीख को पहले दूंगा, एक दिन पहले, और बीबी के सामने दूंगा, फाइनल। तो जज ने बाप को रोका, अलग ले गया। भाई मामला क्या है, ये तो समझ में ना आ रहा कि जज साहब ये मेरा इकलौता बेटा है, मैं जानता हूं, मेरा रब जानता मैं इससे कितनी मोहब्बत करता हूं। ये 4-4 महीने तक मुझसे मिलने नहीं आता, रात को आता है घुस जाता है। इसकी वजह से मैं जागता रहता हूं कि आज आएगा मेरा बेटा, आज मुझसे बैठ के बात करेगा। ये नहीं 6-6 महीना ये मेरी खबर नहीं लेता, मेरे पास बैठता नहीं, आता है सुबह टाइम से निकल जाता है, शाम को आता है, लेट आता है, अपनी बीबी के पास घुस जाता है। तो अब तनख्वाह के बहाने से जो खर्चा बांधा है हर महीने मुझे देने तो आएगा अपने हाथ से, और बीबी को भी लाएगा। तो मैं मेरे दोनों बेटा बहुओं को जी भर के देखूंगा तो सही। तो फिर बताओ मेरे दोस्तों, जब उन मालदारों का वाकया यहाँ बयान हो रहा है तो हमारा कहाँ बयान होगा, ये तो बताओ तुम, सही बात बताओ। तुम्हारे पास 8 घंटे स्कूलों के लिए हैं, आध घंटा 1 घंटा मस्जिदों के लिए तुम्हारे बच्चों पे नहीं है भाई। ऐसा हो सकता है कि तुम करके जाओ बच्चों को, वहां कैसे तुम्हारी बीबियां बस स्टैंड पे पहुंच जाती हैं, टाई बंधवा के नहीं, जूते पहना के नहीं, जहां वो आज भी खड़े होके मूत रहे हैं कल भी खड़ा होके मूतेंगे, और हत्ता के कब्रिस्तान जाएंगे वहां भी खड़ा होके मूतेंगे। वहां के लिए तो तुम पैसे भी वक्त भी जाया कर रहे हो। मस्जिदों के लिए है क्या तुम में कोई खड़ा करता है कोई हाथ के, हाँ मैं मेरे बेटा को बेटी को मकतब तक, ये नहीं कह रहा कि मैं यहीं लाओ जहां जिसके कोई नजीक है, वहां तक हर हाल में इतनी टाइम के लिए पहुंचाऊं नहीं। ट्यूशन लगाओ, शहरों में नहीं लग रहे हैं, शहरों में नहीं लग रहे हैं क्या? अरे इतना तो अल्लाह के रसूल ने खबर दी है कि तुम्हारे घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। और जिन घरों में कुरान की तिलावत नहीं होती, अगर तुम एक टाइम भी बच्चों को पढ़ाओगे, अलीफ पढ़ाओगे, तो कुरान की तिलावत तो शुरू होगी। खुदा के बंदे, ये मुसलमान जा कहां रहा है और इसका बेड़ा पार होना कैसे है? आज तुम्हारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, तुम्हारी शानों में गुस्ताखी कर रहे हैं, क्या क्या लोग कर रहे हैं, बाकी समझ में नहीं बैठ रही। कब आओगे, कब लौटोगे अल्लाह की तरफ? अल्लाह ताला हमें कहने सुनने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और आखिरी बात,